तो हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं आप लोग। और आज का सेशन में मैं बात करने वाला हूं वार्क की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, वार्क स्टाइपेंड ट्रेनिंग की जो वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम 12 जून को होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग है कि सर इसमें हमें पढ़ना क्या है, सर हम इसको कैसे प्रिपेयर करें, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करें ताकि एग्ज़ाम को टैकल कर पाएँ और ये हम लोग पोस्ट ले पाएँ। तो जितने भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी बी बीटेक वाले स्टूडेंट हैं या बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए वैकेंसी थी दी है। ठीक है, तो चलो हमें एक एक चीज़ को यहाँ पे समझेंगे और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे 1 घंटे के पेपर को आसानी से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कंटेंट की बात कर लेते हैं। आपको पूरी मैं यहाँ पे एक जानकारी दे देता हूँ जिन बच्चों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और फिर हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्क स्टाइपेंड ट्रेनिंग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का मैं यहाँ पे एक ब्राउज़र लेके आया हूँ आपके सामने। तो हम लोग पूरा ब्राउज़र को अच्छे से समझते हैं और हम लोगों को 1 घंटे का पेपर टैकल करने के लिए कौन कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, आपका कौन कौन सा पार्ट सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखने वाला है। तो ध्यान से सुनना है, आगे लगभग आपका 15 से 20 मिनट का वीडियो जिसमें मैं आपको पूरी चर्चा करने वाला हूँ, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको एक बता दूं, है ना, तो अनअकैडमी का भी एक स्कॉलरशिप टेस्ट आने वाला है, इससे आप जरूर जुड़ें, है ना। इस टेस्ट से आप जरूर जुड़ें। 5 जून को 11 AM, 5 जून को लगभग 11 बजे ये टेस्ट होगा। मैंने क्या बोला, 5 जून को या 11 बजे आपका टेस्ट होगा, मॉर्निंग में 11 बजे। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड झासर10 का इस्तेमाल करके। ठीक है, झासर10, JHASIR10, झासर10 कोड आप याद रखेंगे बेटा। झासर10 कोड का आप इस्तेमाल करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा, आपके 20 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या CSIT, आप किसी भी ब्रांच से हो, आप इस टेस्ट को जरूर दो। इस टेस्ट को देने से आपके 2 फायदे होंगे। आपको सबसे पहली चीज़, ऑल ओवर इंडिया आपकी रैंक पता चल पाएगी, आपको अपना स्कोर पता चल पाएगा, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा, आप इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, 4 करोड़ रुपए तक का इनाम जीत सकते हो। यस, तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है उन सभी बच्चों के लिए, जो कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टेस्ट के लिए। सेकेंडली मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अभी हाल ही में PYQ सीरीज़ भी अनअकैडमी पे चल रही है, जिसमें आप 10 ईयर्स के पेपर लगाकर अपने ऑनलाइन पेपर का लेवल प्रिपरेशन चेक कर सकते हो और ऑल ओवर इंडिया भी रैंक अपनी चेक कर सकते हो डियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं आज तक एनरोल नहीं किया अनअकैडमी पे, तो बेटा आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालो अपना, मेरा कोड झासर10, आप याद कर लीजिए झासर10, क्योंकि मेरा मार्कर अभी काम नहीं कर रहा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, बट झासर10, JHASIR10 झासर10 कोड आप डालेंगे। आप उसके बाद अपना गेट या ESE गोल सिलेक्ट करें, क्योंकि मुझे फैकल्टी एज अ गेट ESE के लिए रखा गया है। तो मैं आपको कंटेंट पूरा JEE गेट ESE का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करें अपनी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आपके ब्रांच हो, मैकेनिकल, सिविल, और आप मेरे लिंक पर क्लिक कर दें, जो भी अपडेटेड वीडियो होता है नोटिफाई कर लें, इससे आप एनरोल हो जाते हो। दोस्तों, मेरा कोड आप जरूर याद रखेंगे झासर10, जिससे आप हमेशा स्कॉलरशिप टेस्ट में 15 से 30% तक का डिस्काउंट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है डियर। तो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलो फिर बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते हैं। तो अगर मैं आपको बता रहा था यहाँ पे वार्क स्टाइपेंड ट्रेनिंग का, तो कैंडिडेट अप्लाई फॉर द वार्क स्टाइपेंड ट्रेनिंग, कैंडिडेट आई हैव टू क्लासीफाई थ्रू 2 स्टेज ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन। तो आपको 2 पार्ट से इसमें गुजरना पड़ेगा। ठीक है, देयर आर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, एक रिटन एग्जामिनेशन है, एक इंटरव्यू है। लेकिन इसी प्रकार से अगर सेकेंडरी कैटरिंग की बात करें तो इसमें 3 स्टेज है ना। तो इसमें क्या है, आपका प्राइमरी टेस्ट है, एडवांस टेस्ट है और स्किल टेस्ट भी बेटा यहाँ पे रखा गया है। ठीक है सर, ओके सर, ये तो हमें मालूम था, कई लोग बच्चे बता रहे होंगे मुझे मालूम था, कोई बात नहीं, अभी और भी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आपको मैं बता दूं, जो वार्क का स्टाइपेंड ट्रेनिंग का कैटेगरी फर्स्ट का जो पेपर है, इसमें जो अप्लाई किया है बच्चों ने, वो कौन कौन से हैं, वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। क्या बोला मैंने, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, वो डिप्लोमा बैकग्राउंड से हैं, है ना। तो ये डिप्लोमा और कौन से बैकग्राउंड से हैं, ये इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग।
तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा वाले बैकग्राउंड से बच्चे हैं। अच्छा, अगर मैं डिटेल्स की बात कंप्लीट बात करूं तो देखिए, सेकंड सिलेबस अगर क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं, दूसरे कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो उन लोगों को क्या क्या पढ़ना है प्राइमरी टेस्ट में, मैथमेटिक्स में ये पूरा पार्ट कवर करना है बेटा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो ना, प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ एलसीएम, ये सब आपने 7th 8th 9th में पढ़ा, अगर वो भी आज अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो आपको कवर हो सकता है। हाइट एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शनल, सिंप्लीफिकेशंस, बैंकर डिस्काउंट, डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक प्रकार से रीजनिंग और मैथमेटिक्स का बेसिक पार्ट यहाँ पे कवर करना है। एरिया, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, सिंपल इंटरेस्टेड, बोट एंड स्ट्रीम, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, नंबर, टाइम एंड वर्क, रेसर, गेमर्स, ये सब आपको कवर करना है बेटा। ठीक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, चेन रूल, सर्च इंडिसेस, पार्टनरशिप, लॉगरिथमिक एंड स्टॉक शेयर, तो ये मैथ रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। अच्छा, इतना भी क्लियर है कि बेटा एक दिन से तो कोई तैयारी होती नहीं है ना, तो जितने लोग भी पहले से पढ़ रहे होते हैं उन्हें पता होगा कि सर हमें क्या क्या चीज़ अच्छे से कवर करना है, जिनको नहीं पता वो उन्हें पता चल जाए, ताकि वो इतना कुछ पढ़ जाए कि आप अपना पेपर क्वालिफाइड तो अच्छे नंबर से कर ही पाए। तो अगर आपका करंट अफेयर वाला पार्ट अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको पता होना चाहिए आर्टिस्ट से क्वेश्चन बनता है, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है, इन्वेंशन डिस्कवरी से, रिवर्स लेक सी क्या होता है, इंडियन पॉलिसीज है ना, इंडियन पॉलिटिक्स सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब इसी में आ जाएगा आपका, ये सब आप कवर कर लोगे। हेरिटेज के बारे में, वर्ल्ड हेरिटेज कौन से, इंडियन हेरिटेज के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, कौन कौन से यहाँ पर पिरामिड हैं या कौन कौन से यहाँ पे हेरिटेजेस के बारे में आपसे पूछेंगे। टूरिज्म के बारे में, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, फेमस बुक्स एंड ऑथर हैं, बायोलॉजी है, फेमस डेज एंड डेट्स, है ना, अभी हाल ही में कोई व्यक्ति ऐसा जो मरा, ऑबिचुरी से क्वेश्चन आता है, इसी में आता है। जनरल साइंस बेसिक क्वेश्चंस, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, जोग्राफिकल एनालिसिस के बारे में क्वेश्चंस आते, कंट्री और कैपिटल्स, राज्य और है ना केंद्र सरकार के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते, इंडियन पार्लियामेंट, फेमस प्लेसेस इन इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी, तो हमें पता होना चाहिए। साइंस में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मटेरियल्स क्या होता है, साइंटिफिक कुछ रीजन से क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस से क्वेश्चन बनता है, एब्रीविएशन, यूनिट्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन, मेजरिंग टूल्स और डिसीजन पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस, है ना, तो साइंस से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक प्राइमरी टेस्ट था सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये एडवांस टेस्ट में अभी हम लोगों को और सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करना है, वो आप कोर टेक्निकल अपना पढ़ लेते हो। अच्छा, कैटेगरी फर्स्ट एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 2 स्टेज का एग्ज़ाम है, दे आर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, बेटा इसमें इंटरव्यू भी है, रिटन एग्जाम है, जबकि सेकंड स्टेज वाला है वो थोड़ा सा एडवांस और प्राइमरी टेस्ट है, और उसमें फिर स्किल टेस्ट आपका होता है, तो वो एक और भी अच्छी पोस्ट है ना, कैटेगरी 2 वाली और भी अच्छी पोस्ट है कैटेगरी 1 से। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है बेटा, 1 आवर का आपका एग्जाम होने वाला है, जिन बच्चों को बिल्कुल जानकारी नहीं है उन्हें बता दूं, 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट्स ऑफ द डिप्लोमा और बीएससी कोर्सेज। तो ये किसके लिए है, कैटेगरी 1 वालों के लिए, तो सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन कवर करना है। 40 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, कैंडिडेट विल हैव टू आंसर 40 क्वेश्चन डियर। देखो सिर्फ 40 क्वेश्चन लिखा है, तो 40 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा टास्क होगा कवर करना, लेकिन ये 1 घंटे में सॉल्व करना है, यानी कि क्वेश्चंस का एक अच्छा लेवल होगा। और अगर बेटा आपके सही होते हैं क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर, अगर आपका सही होता है तो एक क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, और गलत होता है तो 1 डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसा समझिए कि 40 क्वेश्चन है तो ये 120 मार्क्स का पेपर है। कितने का है, 120 मार्क्स का पेपर है, और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जबकि जो कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट है उनका पेपर भी 1 घंटे का होगा, लेकिन उन्हें बेटा 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, यानी कि 60 मिनट में 40 क्वेश्चन। तो कैटेगरी 1 वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है कि उन्हें लगभग 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, दैट मीन्स है ना, 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन उनको करना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 60 मिनट में, कैटेगरी 2 वाले को 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है, यानी कि उनके पास 1.15 मिनट के आसपास समय है, 1 मिनट 15 सेकंड के आसपास। तो आप ये सब समझ सकते हो कि कितना बड़ा टास्क है बेटा ये पेपर को कवर करना, है ना, तो आपको अच्छी तैयारी करना होगी इसकी। ईच क्वेश्चन इज मल्टीपल क्वेश्चन, सभी वही मल्टीपल होंगे, 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं, बिल्कुल सही है, और अगर आपके सही होते 3 मार्क्स, ये क्वेश्चन कितने का, ये पेपर कितने का, ये 150 मार्क्स का, क्योंकि बेटा इसे 150 मार्क्स का ये है, साथ ही साथ इसमें स्किल टेस्ट भी है, तो वो भी आपको अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, तो चलो मैं इसमें आगे आपको बता दूं कि कौन कौन से पार्ट इसमें आने वाले हैं कैटेगरी सेकंड वाले स्टूडेंट के लिए। अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो ना,
तो मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन है, साइंस के 20 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये कैटेगरी सेकंड वालों के, लेकिन कैटेगरी फर्स्ट वालों को सिर्फ अपना कोर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट कवर करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। मात्र 40 क्वेश्चन आएंगे, आपको मैं सिलेबस कंटेंट बता देता हूँ, बस वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ ले जाइए, बेटा हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन कैटेगरी 2 थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग वाला पार्ट भी काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, जीके जीएस भी देखने को मिलता है। तो आपको देखो यहाँ पे पार्ट दिया गया है, ये कैटेगरी 2 का पार्ट है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है, साइंस के 20 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आप कैटेगरी 1 वाले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए सिर्फ कोर टेक्निकल रखा गया है 40 नंबर का, है ना। तो मैंने ये आपको बता दिया। अच्छा, कैटेगरी 2 वालों का जो एडवांस टेस्ट है वो एक और टेस्ट होगा, वो 2 आवर का टेस्ट होगा, जिसमें 50 MCQs और होंगे, वो एडवांस लेवल के होंगे, और इसमें भी आपको प्रत्येक में 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपका ये भी 150 का होगा, तो लगभग 300 मार्क्स तो आपके यही होगा, 300 तो आपके यही हो गए। और फिर होगा आपका एक स्किल टेस्ट, यानी कि कैटेगरी 2 वालों का एक स्किल टेस्ट भी होगा, है ना। तो आपको ये देना होगा, ठीक है। तो इसमें 4 से 5 कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी है, ज़्यादा लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है। तो किस पोस्ट के लिए? कैटेगरी 2, जबकि कैटेगरी 1 के लिए काफ़ी लोगों के लिए पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि बार की में जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होती है वो कैसी होती है। अगर आपको पहले से अगर आप तैयारी कर रहे थे तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए थी। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपको 6 से 8 घंटे, क्या बोला मैंने, लगभग 6 से 8 घंटे आपको डेली स्टडी प्लान करना होगा। टेक रेगुलर ब्रेक वाइल स्टडी, आप प्रॉपर स्टडी करें। और आप अगर कोई भी स्टडी कर रहे हो ना, तो मैं अपना बताऊं मैं आपको, तो आपको 6 से 8 घंटा तो स्टडी डेली करना होगा, अगर आपको कोई अच्छे से पोस्ट चाहिए। तो ये आपको पर्सनल निकालना पड़ेगा आपको टाइम, है ना। एक मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में मैंने बता रहा, आप अगर कोई भी तैयारी कर रहे हो बेटा और आपको प्रिपरेशन चाहिए 1 साल के अंदर, तो आप 6 से 8 घंटे दो, आप जॉब ले लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं होती, जॉब लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग इतना टाइम ही नहीं दे पाते अपनी पढ़ाई के लिए। आप ईमानदारी से भी सोचेंगे तो आपको भी मालूम है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, 1 2 3 घंटे पढ़ते हो बस, इसीलिए समय भी लगता है। तो आप 6 से 8 घंटे डेली दीजिए अपनी स्टडी के लिए। सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। टेक रेगुलर ब्रेक while study, refer to the book that covers all the topics mentioned on the syllabus, take mock test regularly, आप mock test दो, go through the previous year paper, previous year पेपर पूरे लगाइए, practice for the interview with the help of friends and papers, very good, या प्रैक्टिस करिए उनके साथ, ठीक है। तो बुक्स आपको कौन कौन सी प्रेफर करना चाहिए इस एग्जाम के लिए। देखिए, बार एक होता है बार का एग्जाम, एक होता है सेल का एग्जाम, दोनों का पैटर्न लगभग सेम है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये बुक आ गई कुछ। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को फॉलो नहीं करते, या आप किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूट नहीं जाते हो या नहीं पढ़ते हो आप किसी कोचिंग को, तो आप घर बैठ के भी प्रिपरेशन करते हो। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो बेटा पीके मिश्रा की एक बुक आती है, आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस कर सकते हो पीके मिश्रा की बुक से। साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आर के राजपूत से भी कवर कर सकते हो। आजकल पैटर्न चेंज हो गया, तो आर के राजपूत से कम ही क्वेश्चन आते, पीके मिश्रा एक इस प्रेफरेबल बुक। मैं अपना सजेशन आपको दूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर केमिकल से हैं आप तो बेटा आपको पेरी केमिकल इंजीनियरिंग प्लेटिनम एडिशन की एक बुक आती है, जो कि डब्ल्यू रॉबर्ट एच और जॉन्स ओ की बुक आती है। आप गूगल पे सर्च करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इंडियन राइटर ने अभी तक केमिकल इंजीनियरिंग पे कोई ऐसी खास बुक नहीं लिखी, इसी से पूरे क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि कॉपी पेस्ट हो रहे हैं ना। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर करने के लिए अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रेफर नहीं करते, नहीं जाते हो, तो समय तो लगता है खैर स्वयं पढ़ने में, लेकिन हाँ, आप कुलदीप सहाय और शिवेंद्र पाठक, ये 2 बुक आती हैं, ये स्टैंडर्ड बुक हैं। कुलदीप, ये डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुलदीप सहाय और शिवेंद्र पाठक। मैंने खुद भी इसको पर्सनल फॉलो किया है, कुलदीप सहाय को, है ना। खैर मैं तो एक गेट एस्पिरेंट हूँ और इंजीनियरिंग सर्विस एस्पिरेंट हूँ, और मैं अपनी जानकारी दूँ तो आप ज़्यादातर बच्चे सभी जानते हैं कि मैं ईएससी क्वालिफाइड हूँ, ईएससी प्री क्वालिफाइड हूँ, बट मेंस के लिए लगा हुआ हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और गेट 6 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ, और मैं झांसी में सेवा दे रहा हूँ, आपको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन अभी तक दे चुका हूँ। आप लोग भी इसमें सीख रहे हो चीज़ों को, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को ही मिलेगा। तो जब तक जीवन है तब तक मेहनत तो आपको करना है बेटा, है ना।
और ये लिमिटेड टाइम होता है जीवन में मेहनत करने का, तो ये पता होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो एस पी गुप्ता, एस एस गुप्ता की बुक आती है, एस एस गुप्ता की बुक आती है, बेस्ट बुक मानी जाती है गुप्ता एंड गुप्ता की, तो इनके नाम से गुप्ता एंड गुप्ता भी बुक चलती है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आपका है ना इसमें अजीत घोष की बुक आती है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए डब्ल्यू बॉल्टन की बुक आती है, डब्ल्यू बॉल्टन, ये आप नाम याद कर लीजिए बेटा, डब्ल्यू बॉल्टन, है ना। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन है तो डब्ल्यू बॉल्टन आप याद कर लीजिए। डब्ल्यू बॉल्टन की एक स्मार्ट बुक आती है जिसमें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस है ना। समरजीत घोष में इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आपका डब्ल्यू बॉल्टन ने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप केमिस्ट्री से इसको दे रहे हो तो बेटा केमिस्ट्री फॉर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए मदन आर एल, है ना, मदन आर एल। ये पहली बात तो इनका नाम है मदन आर लाल नाम है, तो मदन आर एल के नाम से बुक आती है। सीक्रेट ऑफ गेटिंग सक्सेस, आप इंटरव्यू आपको निकालना है तो अरियन पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। इंटरव्यू स्किल के लिए गुडविल की बुक आती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर जनरल आप पढ़ रहे हो बार के लिए, जनरल आप पढ़ रहे हो बार के लिए, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, क्लर्क पोस्ट के लिए, तो सुबुराज, बीवी के सुबुराज साउथ इंडियन है ये, और इन्होंने बहुत स्पेशल बुक निकाली है एटॉमिक, खासकर बाघ के लिए, तो आप इनकी बुक को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि बुक से कि हाँ साहब हम ये बुक को पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे इंस्टीट्यूट से जो नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं उन नोट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ डालिए, उन नोट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ डालिए। ठीक है, आप उन नोट्स को अच्छे से पढ़ डालेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में 4 चाँद लग जाएंगे डियर, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमें ये आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। तो आई होप आपको इस सेशन में पता चला होगा इसकी वैकेंसी के बारे में। और जिन बच्चों का भी 12 जून को पेपर है वो अपना सिर्फ कोर टेक्निकल अच्छे से पढ़ लें। अगर आप कैटेगरी 1 से और कैटेगरी 2 से हैं तो बेटा एकदम से तो कोई तैयारी होती नहीं है। आप लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे और इसमें अपना बेस्ट एफर्ट देंगे जितना भी आप अच्छे से रिवीजन कर पाए, है ना। साथ ही साथ मैं इसका सिलेबस अनअकैडमी ऐप पर डाल दूंगा। अनअकैडमी ऐप पर आप सभी लोग जुड़े, अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो, अगर मुझे फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप पे जरूर जुड़ें, क्योंकि अनअकैडमी पे मैं आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे यूट्यूब के अलावा भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो उसमें काफ़ी सारे सेट पेपर लगवा रहा हूँ। कल से मैं बार्क के सेट पेपर लगाऊंगा, दैट मीन्स 4 जून से बार्क के पूरे पेपर यहाँ पे लगवाने वाला हूँ 9 to 10 PM। तो आप लोग जरूर जुड़ें 9 to 10 PM, 9 PM to 10 PM का समय याद रखें। आप अनअकैडमी ऐप पर डाउनलोड करें बेटा, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, गेट ESE सिलेक्ट करें, उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड डालें और मेरा नाम अरुण झा सर्च करें, और अरुण झा करके आप मेरा जो भी वीडियोस उसमें पढ़ा है एक बार उसको देखने का प्रयास करें। और लाइव सेशन 9 PM पर आप जरूर जुड़ें। उसमें मेरा जो कम्युनिटी है, आप अरुण झा सर्च कर लीजिए, बस डैशबोर्ड पे अरुण झा करके फॉलो कर लीजिए। अरुण झा करके आप फॉलो कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, जितनी भी मैंने प्रोवाइड करी है अभी तक 60-70 जितने वीडियो दे चुका हूँ वो आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इतनी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग बहुत चीज़ें सीखेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।